हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द गरुड़ आईएएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पागलपंथी मूवमेंट के बारे में। देखिए, नाम पागलपंथी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पागल लोगों के द्वारा इसे शुरू किया गया, बल्कि हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो आप पाओगे कि ये आंदोलन अपने समय से काफ़ी एडवांस था और इस आंदोलन की शुरुआत 18वीं सेंचुरी से हुई थी। तो स्टार्टिंग से देखते हैं। 18वीं सेंचुरी के अंदर जो लैंडलेस पीजेंट थे उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आपने एक वर्ड सुना हो कई बार, बेगारी। ऐसे मज़दूर जिनकी अपनी ज़मीन नहीं होती थी, वो ज़मींदारों के खेत में काम किया करते थे, तो ज़मींदार उन्हें बदले में थोड़े बहुत पैसे या अनाज दे दिया करते थे। लेकिन कई बार क्या होता था कि ज़मींदार लठैत रख लेते थे। लठैत वो लोग होते थे लंबे लंबे तगड़े तगड़े, जो कि लठ लेकर के घूमते थे ज़मींदार की तरफ से, और मज़दूरों को पकड़ के ले आते थे डंडे के जोर पे। फिर ना तो उन्हें पेमेंट मिलती थी किसी भी तरह की, और अगर काम ठीक नहीं करते थे तो फिर उनकी पिटाई भी अलग तरीके से होती थी। तो वो होती थी बेगारी, यानी कि आपको मेहनत करनी है, बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो पागलपंथी मूवमेंट शुरू हुआ था मेनली, उसका मेन पर्पज़ ही ये था कि जो कि ऐसे मज़दूर हैं जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है और ज़मींदारों के खेतों में काम करते हैं, उनकी हेल्प करनी है। जो कि धीरे धीरे इवॉल्व होते हुए ब्रिटिश राज के खिलाफ ये आंदोलन लड़ा। फिर इस आंदोलन का जो मेन लीडर था वो था टिप्पू शाह। और इस आंदोलन में जो स्पेसिफिक बातें हमें देखने को वो मिली जैसे कि हिंदुइज़्म, सूफीज़्म और एमिनिज़्म, इन तीनों का एक मिक्सचर देखने को मिला। हिंदुइज़्म आपको पता है, जो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं। सूफ़ी वो जो कि फ़कीर होते हैं, जो कि मस्त मौला लोग। और तीसरा है एमिनिज़्म। एमिनिज़्म एक काफ़ी अच्छी विचारधारा है। अगर आप इसको देखोगे तो बिलीफ सिस्टम है, एंथ्रोपोलॉजी में भी इसे पढ़ा जाता है। इन लोगों का मानना है कि अगर कोई भी चीज़ है धरती पर तो उसकी एक स्पिरिचुअल एसेंस है, यानी कि उसके अंदर कहीं ना कहीं एक सोल है, या वो प्रकृति की देन है। जैसे कि आपने ट्राइबल एरिया में देखा हो कि वो लोग क्या करते हैं कि नदी, पत्थर, पहाड़, हर किसी की पूजा करते हैं और हर किसी को मानते हैं कि ये प्रकृति की देन है। एक नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उन्हें काफ़ी अच्छी नज़र से देखा जाता है। तो इसी तरीके का एक सिस्टम है एमिनिज़्म। तो इन तीनों का मिक्सचर देखने को मिला था और इनका मेन लीडर था टिप्पू शाह। देखिए, टिप्पू सुल्तान नहीं है, ये टिप्पू शाह है। टिप्पू शाह का उस टाइम पे काफ़ी प्रभाव था उस एरिया में। ऐसा भी माना जाता है कि इनका जो लीडर था उनके पास कुछ स्पिरिचुअल पावर थी, और उनकी जो मदर थी उनका भी काफ़ी इन्फ्लुएंस था, जिसे कि पीर माता कहा जाता था पागलपंथी मूवमेंट के अंदर ही, पीर माता। और इस आंदोलन में जो हमने देखने को मिला, 1833 के अंदर तकरीबन इसे पूरे तरीके से क्रश कर दिया गया था, वो भी ब्रूटली। क्योंकि आप खुद इतिहास उठा करके देखिए, जितने भी ऐसे आंदोलन शुरू हुए हैं ब्रिटिश राज के खिलाफ, जो स्पेशली ट्राइबल एरिया से होते हैं, उनका अंत बहुत बुरे तरीके से होता है। और ये एक सेमी रिलीजियस मूवमेंट था, यानी कि अर्ध धार्मिक रूप से था। और क्योंकि उस टाइम पे जो ऑर्थोडॉक्स, जो कि पुरानी विचारधारा के लोग थे, उनकी कंपैरिजन में ये आंदोलन बहुत ज़्यादा एडवांस था, तो वो लोग इन्हें पागल कहा करते थे। तो यहीं से इस की शुरुआत हो गई पागलपंथी की। तो पागल पागल बोलने से वो पागलपंथी बन गई और पागलपंथी मूवमेंट के नाम से ही आगे फेमस हुई। और मेन चीज़ इनमें क्या थी कि ये आंदोलन में जितने भी लोग थे जैसे फॉलो करते थे, एक दूसरे को भाई साहब वर्ड से संबोधित करते थे। तो यूपीएससी में देखिए, अगर क्वेश्चन आएगा ना तो बहुत ज़्यादा डीप से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि आप इतिहास उठा के देखो यूपीएससी का, ट्राइबल से जो क्वेश्चन आता है वो ऊपर ऊपर से ही क्वेश्चन आते हैं, या ऐसे मूवमेंट से क्वेश्चन आप आ जाएगा कि भाई आपको दे देंगे कुछ पॉइंट कि एक मूवमेंट था, इसमें भाई साहब बोलते थे एक दूसरे को, इसका लीडर टिप्पू शाह था और बंगाल से ये आंदोलन शुरू हुआ था, तो बताओ इसका नाम क्या है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है यूपीएससी में बनते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो से बाहर स्पेशली पागलपंथी इस मूवमेंट से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। और गरुड़ आई से जुड़ने के लिए थैंक यू।